नाजरीन, भक्कर नेटवर्क ने हमेशा से ये कोशिश की कि आपके लिए कुछ बहुत ख़ास लाए। इसी तरह आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिनके चाहने वाले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। शोहरत की बुलंदियों को एक छोटी उम्र में आपने छुआ है। आपके चाहने वालों को हमेशा से ये इश्तियाक रहा कि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकें। अपनी ज़िंदगी का पहला मीडिया इंटरव्यू देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डांसिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम महक मलिक। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, भक्कर नेटवर्क आपका बहुत मशहूर है, आपने इंटरव्यू के लिए हमें टाइम दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना भक्कर नेटवर्क को इंटरव्यू दे रही हूँ। पहले काफ़ी सारे चैनल वालों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं दे पाई इंटरव्यू। तो यहाँ फिर मैंने स्पेशली टाइम निकाला भक्कर नेटवर्क के लिए, क्योंकि यहाँ भक्कर के लोगों के साथ, थल के लोगों के साथ तो मेरा स्पेशली प्यार है, क्योंकि यहीं से मैंने स्टार्ट किया था और इन लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत चाहत दी। इन लोगों ने मेरी पहचान करवाई कि महक मलिक कौन है। जैसा कि हम जानते हैं, करोड़ों दिलों पे राज करना, क्या राज है इस बात में? ये तो देखें जी, उनकी ऑडियंस की मोहब्बत है। वो कहते हैं ना कि आपके जो फैंस होते हैं वही आपका सरमाया है। तो लोग ही जो है ना आपको एक एक्टर बनाते हैं, लोग ही आपको जो है ना आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, लोग ही दिलों पे राज करवाते हैं। तो ये सारा ऑडियंस का है, वो मुझसे इतना मोहब्बत करती हैं। मेरा बस इतना सा है, मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, दिल लगा कर मेहनत की है और लोगों ने जो है ना मुझे प्रमोट किया है, उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है और इसकी मैं बेहद मशकूर हूँ। जितने भी ऑडियंस हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फ़ैन्स हैं, सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। महक, कैसा एहसास होता है आपके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हों, फिर आपको देखने के लिए लोगों का एक सैलाब उमड़ आए, आप जहाँ जाते हैं आपके चाहने वाले पहुँच जाते हैं, कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है, आज जितनी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, ये अल्लाह की करम नवाज़ी है। तो जितनी मुझे मोहब्बत लोग करते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज से पहले आप देखें कि फ़िल्म इंडस्ट्री में चले जाएँ, कहीं भी ये एक रूल था कि लड़की भी हिट होती थी, लड़का भी हिट होता था, हीरो हीरोइन दोनों काम करते थे, फेमस होते आए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे लक की बात है, लेकिन बड़ी बात नहीं है। लड़की भी फेमस होती है, हीरोइन हीरो दोनों में से कोई फेमस होते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमारी कम्युनिटी में से या हमारे ट्रांसजेंडर के लोगों में से किसी को इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिली है और लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, तो ये डबल इसकी खुशी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। आपकी फील्ड की आपके जो साथी अदाकाराएँ हैं, डांसर्स हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि वो आप जैसा बन पाएँ। आपके पास ऐसा कौन सा गुर है जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सारे मुझसे बेटर हैं, अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी हैं सारी मुझसे। दूसरा, मेरे पास तो हाँ एक गुर है, अल्लाह की रहमत। मेरे साथ अल्लाह की रहमत है, मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए उमर, आप भी जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं कि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते। तो वो मेहनत से अच्छे से काम करे, वो भी इंशाल्लाह आगे आएंगे और बहुत आगे जाएंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लाखों दिलों पे, करोड़ों दिलों पे, तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। तो ये नहीं है कि यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा, वो भी मेहनत करे, वो मुझसे भी आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह। महक, आपने अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पे राज किया, फ़ैन बनाया बहुत से लोगों को। आपकी अदाओं में ऐसी क्या ख़ास बात है कि देखने वाले आपके दीवाने हो जाते हैं? मुखलिसपन। मैं अपने काम के साथ मुखलिस हूँ, तो मेहनत से काम करती हूँ, अपने काम के साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ, मुखलिस हूँ। तो इसीलिए और ऑडियंस की मोहब्बत है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। महक, शोबिज़ में आपकी आइडियल कौन है? शोबिज़ में सारी सारी आइडियल है मेरी। नहीं, किसी एक को जिसे आप फॉलो करती हो, जिसके डांस को आप फॉलो करती हो? डांस में नहीं, डांस में मैं किसको कॉपी करना, मेरा एक अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है और ये मेरा अपना स्टाइल है, अपने स्टाइल से काम करती हूँ। मैं रोशनी की दुनिया में रहना, लोगों में रहना, बहुत मसरूफ़ रहना, टूर्स पे पाकिस्तान में भी, और तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर होती है? हाँ, फ़र्क तो पड़ता है, बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मतलब कि जब इतनी मसरूफ़ियात हो, एक तो हमारी ज़िंदगी में, मुझे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहती हैं ना, तो मैंने कहा रोडों पे रहती हूँ। उसने कहा ये कौन सी बात है? मैं कहा ज़ाहिरी बात है, रात को फंक्शन करती हूँ, दिन सारा सफ़र करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो रोड पे रहती हूँ।
तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। अपनी ख्वाहिशात जो है ना वो तो नहीं पूरी हो पाती। इवन के पिछले दिनों में जैसे स्नोफॉल हो रही थी मरी में इधर उधर, तो बहुत दिल था जाने को, लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं जा पाई। तो हर किसी की खुशी होती है कि मुझे अपनी शादी में बुलाने की, और फिर मैं वहाँ ना जाऊँ, उनकी खुशी में शरीक ना हो पाऊँ तो मुझे दुख लगेगा। इसलिए फिर जो है ना मैं अपनी खुशी अपनी ख्वाहिश को एक साइड पे करके तो अपने काम पे और अपने लोगों के लिए और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको ज़्यादा टाइम देती हूँ। महक, देखा ये गया कि आपने अपनी जो भी परफॉर्मेंस दी उसमें आपने हर तरह का डांस किया। जो डांस जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी आपने उसे पूरा किया। आपके डांस में मॉडलिंग का टच भी नज़र आया। क्या आपने कभी इसकी कहीं से प्रैक्टिस की या आपकी अपनी ही अदाओं का कमाल है? नहीं जी, उमर मैंने आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, किसी से कुछ मतलब कि ये नहीं है कोई उस्ताद नहीं रखा। बस अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आई हैं और अंदर से हर तरह का ये एक्शन करती हूँ। और ये भी आपको ख़ास बात बता दूँ कि एक सॉन्ग है ना, फंक्शन पे गई, इतने लोग होते, हज़ारों का मजमा होता, कोई भी आ जाता है ये सॉन्ग लगा दें जी। इमेजिन करें आप कि वो मैंने सॉन्ग सुना भी नहीं होता, और कुदरती ऐसे जो है ना, पता नहीं क्या अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे पता चल जाता है आगे ये साज़ आएगा, ये धुन आएगी और बॉल पे इस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं मैंने, वो अंदर से खुद ही कुछ ना कुछ हो जाते हैं, पता नहीं चलता कैसे हो जाता है। महक, मुस्कुराता चेहरा रखना, और देखा ये गया कि आपने अपने हर डांस में मुस्कुराता चेहरा रखा, आपकी पहचान बन चुका है। कितना मुश्किल होता है वैसे हर डांस पे हर स्टेप पे एक मुस्कुराता खिलता हुआ चेहरा रखना? मुश्किल तो नहीं है, हर इंसान की एक नेचर होती है। तो मेरी नेचर है कि हर टाइम मुस्कुराते रहना, शरारतें करना, घर में भी ऐसे ही कभी उसको छेड़ कभी उसको, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना। और काफ़ी सारे मेरे फैंस जो हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं, मुझे लोग मिलते हैं, सेल्फ़ी बनवाते हैं ना, कहते हैं मैडम जी स्माइल प्लीज़, तो उनको भी अच्छी लगती है। कुछ ये भी रीज़न है कि मैं हर टाइम हंसती रहती हूँ, कुछ मेरी अपनी नेचर भी है और लोगों की मोहब्बत भी है। महक, यकीनन बहुत से लोग दुनिया में आपको एक बहुत बड़ा स्टार मानते हैं। महक मलिक को ये एहसास कब हुआ कि एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं? नहीं जी, मुझे ये एहसास कभी भी नहीं हुआ। स्टार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, स्टार स्टार ही होते हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत होते हैं जो किसी को स्टार को बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, लेकिन मैं ख़ुद को नॉर्मल समझती हूँ आज भी। हमेशा मुस्कुराता चेहरा रखने वाली और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने वाली महक मलिक खुद सबसे ज़्यादा अफसरदा कब हुई? ये तो बहुत आपने डीपली सवाल पूछ लिया, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, हुई थी, होती हूँ। वो इसलिए उस टाइम होती हूँ कि जब आपको पता है कि आप क्या हो और लोग भी आपको जानते हैं कि आप क्या हो, फिर आपको अपनी पहचान करवानी पड़े, वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है। महक, आपने डांस की दुनिया में वो शोहरत पाई जो यकीनन बहुत कम डांसर्स के नसीब में आई। क्या कभी मूवी में काम करने का मौका मिला तो करेंगी? देखें, आजकल मेरी इतनी मसरूफियात है फंक्शंस में। अंजुम शहज़ादा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े हैं। उन्होंने मुझे ये ऑफ़र करवाई थी कि आप मेरी फ़िल्म में ना काम करें, जिसमें हीरो जो हैं मम्मू राना होंगे और उसके वालिद जो हैं फ़िल्म में मम्मू राना के शफ़क़त चीमा होंगे। आप मेन पे आपको हम लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे टाइम बहुत लंबा बताया कि 6-7 माह में बनेगी। तो फिर ज़ाहिर बात है, आपको पता है मैंने फ़ंक्शंस करने होते हैं, तो इतने लोगों के दिल टूट जाते अगर मैं उनकी खुशियों में ना जाती, तो इसलिए मैंने फ़िल्म को छोड़ दिया। महक, शीमिल होने के नाते यकीनन आप जानती हैं कि हमारे माशरे में कुछ तलख़ हकीकतें मौजूद हैं। कितना मुश्किल होता है शीमेल को सोसाइटी में सर्वाइव करना? हाँ जी, मुश्किल भी है, आसान भी है, इसमें दोनों ही आप कह सकते हैं। मुश्किल कुछ ऐसे है कि लोग जो तनकीद करते हैं, किसी को हकीर जानते हैं। तो अल्लाह के बनाए हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है, मैं किसी की नफ़ी नहीं करूँगी। तो उसके साथ साथ मेरी दुआ है अल्लाह दिल भी बहुत सारा उनको बड़ा दे दे। और आसान ऐसे हैं, और ये मुश्किलात को इसलिए भूल जाती हूँ कि इतने लाखों के हिसाब से जो मोहब्बत करते हैं, बीच में एक दो अगर नफ़रत भी करते हैं तो वो बर्दाश्त हो जाता है। मोहब्बत करने वालों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है हमेशा से ही। तो मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, ये उनका आला ज़र्फ़ है, उनकी मोहब्बत है, और इसकी मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कोई नफ़ी नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये एक्ट्रेस लड़की है या एक्टर लड़का है। उन्होंने ये देखा कि इंसान है और अच्छी मेहनत कर रहा है, और वो मुझे आगे लेकर आए हैं। उन्होंने एक इंसानियत के हवाले से वो मुझे जानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मेरी मेहनत को उन्होंने सराहा है। महक, आपके डांस के दीवाने बहुत हैं, आपकी अदाओं के लाखों दीवाने हैं, आपकी मुस्कुराहट के बहुत लोग शदाई हैं,
और बहुत से लोग आपके लिबास के भी दीवाने हैं। तो आपके क्या कोई ख़ास डिज़ाइनर आपने रखे हुए हैं या आपकी अपनी चॉइस होती है? जी, ख़ास डिज़ाइनर हैं, लेकिन चॉइस मेरी अपनी होती है। चॉइस मैं करती हूँ और उनको पिक्चर्स भेज देती हूँ कि ये मैंने ड्रेस बनवाना है। लाहौर में, फैसलाबाद में और कोटद्दू, मुख्तलिफ़ जगह पे, मुल्तान, हर जगह पे मतलब कि ऑर्डर दिए हुए होते हैं। डिज़ाइनर हैं मेरे ख़ास जो हैं। महक, आपका डांस बहुत पसंद किया जाता है। प्रैक्टिस कितनी करती हैं इसके लिए? प्रैक्टिस का टाइम मिले तो फिर ना, रात को मैं फ़ंक्शन कर रही हूँ एबटाबाद में, पंजाब जहाँ से शुरू हो रहा है, और सुबह आके मैंने सिंध फंक्शन करना है, तो प्रैक्टिस कहाँ होती है। ना ट्रैवल हो लाइफ में तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से। सारे पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जाती हूँ, बाहर से मुझे ऑफ़र्स आती हैं बहुत सारी, यूके से, कनाडा से, और मेरे रेफरेंस के लोग हैं भी, उनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में हूँ भी हूँ। लेकिन मेरी अम्मी नहीं जाने देती मुझे, वो कहती हैं कि बाहर नहीं जाना। मैं बड़ी ज़िद करती हूँ और मना भी लूँगी, अभी तक तो वो नहीं मानी। महक, करोड़ों लोग आपके दीवाने हैं, आप करोड़ों दिलों में रहती हैं, आपसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। क्या महक मलिक के दिल में भी कोई रहता है, किसी से मोहब्बत करती हैं आप? करोड़ों लोग मुझे मोहब्बत करते हैं और मैं उन करोड़ों लोगों को मोहब्बत करती हूँ, वो मेरे दिल में बसते हैं। महक, आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिला जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है, माशाल्लाह से आपको सब कुछ मिला, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त। क्या महक मलिक की अब भी कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी है जो पूरी होना बाकी हो? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी सारी ख्वाहिश पूरी की। लेकिन एक ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह का घर देखूँ। बस इंसान कुछ भी बन जाए, जितना भी बड़ा बन जाए, जैसा भी बन जाए, तो वहाँ पे मेरी हाज़िरी हो जाए, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। महक, आपके हर गीत को बेपनाह पजीराई मिली, लोग पसंद करते हैं। आप जिस भी गीत पे परफॉर्म करती हैं उसे पसंद किया जाता है। आपका अपना पसंदीदा गीत कौन सा है जिस पे आपको परफॉर्म करना पसंद हो? बहुत सारे सॉन्ग हैं। पहले तो मतलब कि मुझे मैडम के सॉन्ग पर्सनली जो है ना, मुझे मैडम के बहुत सारे सॉन्ग पसंद हैं। तो फिर मैं सराइकी करने लग गई, तो इसका ट्रेंड आ गया। और बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैं क्यों ना नाज़ो खावा अल्लाह सोना जो बनाया है, और दूरो दूरो सन तरसांदे हो सब बुलाइए ते नहीं आंदे हो। मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग हैं, मतलब कि मुझे पर्सनली भी तौर पे बहुत पसंद है। वो अच्छे हैं, उनकी शायरी बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे जो सराइकी सॉन्ग्स हैं, इनकी शायरी बहुत मीठी और बहुत प्यारी है। जैसे ये सराइकी ज़ुबान मीठी है, वैसे इनके सॉन्ग और शायरी भी अच्छी होती है। महक मलिक को खाने में क्या पसंद है? खाने में सब कुछ पसंद है, दाल सब्ज़ी गोश्त सब कुछ खा लेती हूँ। ये अल्लाह की नेमतें हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जो है ना, मुझे वेजिटेबल पसंद है। महक, शीमेल कम्युनिटी का सबसे बड़ा नाम इस वक्त आपका है, तो आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ वर्क किया या कोई इक़दामात फ्यूचर में करने का इरादा रखती हैं आप? जो कुछ कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए तो कर रही हूँ, ये सारा वर्क। और आप देखते हैं, पहले भी आपने फंक्शंस देखे होंगे और अब भी आप देखते हैं कि अच्छे से पंडाल बनवाना, अपनी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करवाना, और कोई मतलब कि ऐसा कोई लूज़ कोई काम ना हो अंदर उसके फंक्शन के, अपने फंक्शंस वालों के, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं तो बात भी मान लेते हैं। फिर वो जब ऐसा माहौल देखते हैं वीडियोस पर, दूसरी हमारी कम्युनिटी के लोग और दूसरे लोग देखते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि चलो यार, अगर महक मलिक हम नहीं बुलवा सकते, एक मिसाल है, नहीं वो बिज़ी है, मसरूफ़ है, वो नहीं आ सकती हमारे फंक्शन पे, चले हम जैसा भी फंक्शन करें, लेकिन हम जो है ना माहौल वैसा बनाएं कि वैसा हम फंक्शन करवा सकें। तो पहले से अब बहुत सारा माहौल चेंज हो गया है। महक, आपकी कम्युनिटी के लिए हुकूमती सतह पे इक़दामात होते भी रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं जो होने चाहिए, भक्कर नेटवर्क के वसातत से अपना पैगाम पहुँचाना चाहें? हमारे जो लीडर हैं इमरान ख़ान, उन तक ये मेरी बात पहुँचे, अल्लाह करे कि हमारी फीमेल्स मतलब कि ट्रांसजेंडर हैं, जो एक फ़ीमेल को मेल को जैसे राइट्स मिले जाते हैं, तो ऐसे हम लोगों को भी मिलने चाहिए। कि हम अपना काम करवाने जाती हैं किसी भी ऑफ़िस में, तो कोई हमें ऐसी नज़रों से ना देखे कि यार ये क्यों इधर आए हैं, या ऐसे ना फ़ील करवाएं कि हम इनसे अलहदा हैं और ये अलहदा हैं, ऐसा हमें फ़ील ना हो वहाँ जाकर ना। हमें जैसे एक फ़ीमेल जाती है, मेल जाते हैं, उनको जैसे कोई नॉर्मल देखता है, हम अगर किसी जगह पे जाएं तो हमें भी नॉर्मल ही देखा जाए, कि इतने वो रूल्स, इतने हमें भी राइट्स दें। अक्सर ये इश्यूज़ आते हैं कि गाड़ी मतलब कि पुलिस वाले हैं, उनका काम है गाड़ियों को चेक करना, रास्ते में रोड पे खड़े हुए होते हैं, ये उनका काम है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक अगर आम रूटीन वाइज अगर कोई मेल फीमेल अगर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी चेकिंग हुई है तो देखा है, आप जाएं जी। अगर हमारी कम्युनिटी के लोग कोई कुछ होते हैं, वो जा रहे होते हैं, तो उनको बाहर निकाल लिया, हंसी मजाक ये वो ऐसे ही, तो वो अच्छी बात नहीं होती।
थोड़ा गिल्टी लगता है ये। एक घर में जैसे एक माँ और बाप जो अपने बच्चों की केयर करते हैं, उन पे फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों की केयर करना। तो इस वक्त जो है ना, हमारे मुल्क के आप बादशाह हैं, तो आपका हक बनता है कि अपने मुल्क में जितने लोग हैं सारे इंसानों की आप केयर करें, उनको सारे राइट्स दिलाएं। महक मलिक के तो करोड़ों फ़ैन हैं। महक मलिक किसके फ़ैन है? जी, मुझे पाकिस्तान में तो एक्ट्रेस पसंद है रीमा जी, और सबसे ज़्यादा जिसकी मैं दिल से फ़ैन हूँ ना, वो है मैडम अंजुमन। उनकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और इंडिया में हैं करीना कपूर, वो मुझे अच्छी लगती हैं। महक, यकीनन इस टाइम आपकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग होंगे जो आपको फंक्शंस पे बुलाते हैं और बुलाना चाहते होंगे, तो मैनेज कैसे करती हैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जब आपसे वो कांटेक्ट करते हैं फंक्शंस के लिए? मैंने जैसे है कि हमारी कम्युनिटी के लोग ही हैं कुछ, तो उनके कॉन्टेक्ट्स मेरे साथ हैं और आगे वो लोग उनके साथ करते हैं, तो वो मुझसे डेट पूछ लेते हैं कि हाँ ये फंक्शन है इस डेट का, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। और मेरे मतलब के पीए है, उनके साथ कोई कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। डांस के अलावा महक मलिक की पसंदीदा एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे रहना, टिकटॉक बनाना। आजकल ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक का, तो काफ़ी टिकटॉक बनाती हैं और उस पर बड़ी पज़ी राय मिलती है और बड़ी मोहब्बत देते हैं लोग। अब महक, देखा ये गया कि डांस के साथ साथ आपको मज़हब से भी एक ख़ास लगाव है और जिस पे तनकीद भी हुई और आपकी एक वीडियो भी आई उस पे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अच्छा जी, सॉरी जी, नाराज़ नहीं होना, किसी को बुरा भी लगेगा मेरा आंसर। जो तनकीद करते हैं उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगी, सॉरी, माफ़ कर देना, कि एक डांसर होने के साथ साथ, ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ मैं मुसलमान भी हूँ, कलमा गो भी हूँ। तो एक लड़की जो है ना वो नमाज़ पढ़ती है, लड़के भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर ट्रांसजेंडर मुसलमान है तो उस पर भी ये मेरा प्रोफेशनल है, मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल है, वो मेरा फ़र्ज़ है। तो प्रोफेशनल के पीछे मैं अपने फ़र्ज़ को तो नहीं भूल सकती, तो अपना फ़र्ज़ भी साथ साथ अदा कर रही हूँ। तो इस पे कुछ लोग तनकीद करते हो, ये इधर किधर, ये पहले दावत में और अल्लाह के काम में और नमाज में, और ये काम भी। तो मुझे ये वो बताएं कि लड़कियां भी टिकटॉक बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं सोशल मीडिया पे जो हैं, लड़के भी हैं, तो क्या वो आया कि नमाज़ नहीं पढ़ते या फिर वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते? तो हम पे तनकीद जो करते हैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ किसी पे तनकीद ना किया करें, किसी को हक़ीर ना जाना करें। अल्लाह को और हर इंसान का मामला है, मुझे और आपको कोई हक़ नहीं है किसी के ऊपर ऐसे उंगली खड़ी करने का। ये अल्लाह का और उस इंसान का मामला है। सो इसलिए प्लीज़ तनकीद करना छोड़ दें, मोहब्बत किया करें। हाँ, ज़्यादा ही कुछ करना है तो दुआ कर दिया करें। कोई आपको लगा है ना कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, उसके लिए दुआ कर दे बस। महक, सैर व सियाहत की कितनी शौकीन है और पाकिस्तान में आपकी फ़ेवरेट जगह कौन सी है? पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं जी। मौसम के हवाले से आप देख लें, नारान का गान, मरी, शुमाली जात इस इलाके में। और अगर आप फरवरी के महीने में देखें तो शायद लोग नहीं आए होंगे, इलाके के लोग तो जानते ही हैं, और बड़ा प्यारा माहौल होता है फरवरी के महीने में ना, थल में ये बखर जो है इस इलाके में हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब होते हैं, इतना खूबसूरत होता है। वो जिसको कहते हैं छोलिया जो हम खाते हैं, तो वो निकल रहा होता है, थोड़ी हाइट पे जाता है, तो सारा जो थल जो है ना, रेगिस्तान जो है ना, वो हरा भरा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उन दिनों में ये अच्छा लगता है। महक, देखा ये जाता है कि जो शोहरत की जितना ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचता जाता है उस पे तनकीद के नश्तर उसी हिसाब से और बहुत तेज़ी से बरसना शुरू हो जाते हैं। यकीनन आप पे भी बहुत तनकीद होती होगी, किस तरह से बर्दाश्त करती हैं? तनकीद तो बहुत होती है, और जो जितना डिज़र्व करता है अल्लाह उसको उतनी इज़्ज़त, उतनी शोहरत, उतनी दौलत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इज़्ज़त के साथ साथ फिर दौलत के, शोहरत के साथ साथ अल्लाह दिल भी दे देता है, ज़ाहिरी बात है। तो अल्लाह ने दिल भी बहुत बड़ा दे दिया है, तो फिर वो सारी तनकीद जो उसमें समा जाती है। महक, आपके चाहने वाले एक बात अक्सर सोचते हैं कि क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या ब्रांड्स के अलावा भी आप लिबास बेतन कर लेती हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस हूँ मैं। ब्रांड के अलावा भी सब कुछ जो मुझे अच्छा लगे, कपड़ा जो प्रिंट अच्छा लगे वो भी पहनती हूँ, ब्रांड भी पहनती हूँ। मजबूरी है हमारी फील्ड में, कहते हैं ना खर्चे हैं तो चर्चे हैं तो चर्चे के साथ साथ फिर ख़र्चा तो करना पड़ता है। ब्रांड भी यूज़ करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनने की दिल भी करता है और अच्छे भी लगते हैं। उसके साथ साथ सादा लिबास भी मैं पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सादा रहना। महक, होता ये है कि हम लोगों का बचपन जो है वो बड़ा क्रेज़ी किस्म का गुज़रता है सबका, और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम भूल नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप आज तक ना भूल पाई हो?
ये तो आपने बड़ा वो पूछ लिया है। एक बड़ा आपको सुनाती हूँ। मैं एक दफ़ा छोटी थी तो शुरू से ही डांस का शौक़ था। तो मैं ना घर में कोई नहीं था, बाहर की कुंडी लगा के ना अंदर अपना डांस कर रही थी। मैडम नूरजहाँ के सॉन्ग लगाकर उनके ऊपर रक्स कर रही थी। तो डांस करती रही, बाहर दरवाज़ा नॉक होता रहा। मेरे अब्बू आ गए बाहर, वो दरवाज़ा खटखटाते रहे और मैं तो अंदर साउंड चल रहा था, मुझे बाहर की आवाज़ नहीं आई। जैसे कैसे करके पता नहीं 3 गानों के बाद वो गाना जब ख़त्म हुआ, मैं बाहर गई, बस अब्बू ने कोई बात नहीं की। डंडा उठाया और मैं इतनी देर से हम बाहर धूप में, और फुल गर्मी थी उस दिन ना, धूप निकली हुई है बाहर। वो कह रहे हम गर्मी में खड़े और तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। तो बस फिर मैंने क्या कहना था, चुप करके मार खाई। वो मुझे अभी तक याद है, वो नहीं भूलता। अच्छा, आपके चाहने वाले यकीनन हर जगह मौजूद हैं। आपको क्या लगता है आपकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पे है, किस एरिया में है? ये कहना मुश्किल होगा, हर जगह ही है पूरे पाकिस्तान में। मैं तो जहाँ जाती हूँ, पिंडी जाती हूँ, इस्लामाबाद जाती हूँ, लाहौर, फैसलाबाद, और कहीं भी जाती हूँ, सरगोदा लगा लें आप, जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, बस लगता है इससे ज़्यादा प्यार मुझे पहले नहीं मिला, इससे ज़्यादा प्यार मुझे पहले नहीं मिला। ये कहना मुश्किल है कि कौन सी जगह है, हर जगह ही है। अच्छा, आप जब परफॉर्म करती हैं, अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती हैं अपना, यकीनन कुछ फ़ैन ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल पीछे पड़ जाते होंगे, फिर उन्हें किस तरह मैनेज करती हैं, कैसे डील करती हैं उन्हें? नहीं देखिए, हमारे फैंस तो फ़ैन क्रेज़ी होते हैं, हर फ़ैन ही क्रेज़ी होता है। तो हर स्टार का काम होता है अपने फ़ैन्स को मैनेज करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि किसी कोई हार्ट भी ना हो, किसी का दिल भी ना टूटे, तो वो मैनेज भी हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको बचपन में मार किससे पड़ी? ज़्यादा किसी से भी नहीं, कोई नहीं। अम्मी भी प्यार करती थी मुझसे बहुत ज़्यादा, और अब्बू भी प्यार करते हैं, भाई भी प्यार करते हैं। किसी से कोई इतना वो नहीं है कि मुझे मारपीट पड़ी हो ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा फैमिली में आपको प्यार किसने दिया? यकीनन फैमिली सारे ही प्यार करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिसका प्यार सबसे ख़ास होता है। सबसे ज़्यादा तो प्यार माँ ही करती हैं। आपको पता है सबकी माएँ तो दुनिया में अगर बेलौस किसी की चाहत और मोहब्बत है तो वो माँ की है। तो अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरे सर पे उनका हमेशा साया कायम रहे। मेरी दुआ है अल्लाह सब की माँओं को जो है ना सेहतयाब रखे, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और अब मेरी सिस्टर हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो हम सब बहन भाइयों से छोटी है, सबसे एक ही बहन है मेरी सिस्टर, तो 10 साल की है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। महक, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि महक की फ़ैमिली में कितने लोग हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 5 भाई हैं और एक सिस्टर है मेरी, एक ही हमारी सिस्टर है। होता ये है कि बहुत से लोगों को पोइट्री से बड़ा ख़ास लगाव होता है। जो लोग स्पेशली सर्दियाँ पसंद करते हैं उन्हें, आपको भी पोइट्री से कोई लगाव है? अच्छी लगती है, लेकिन मुझे आती तो नहीं है, लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। चाय लवर हैं या कॉफ़ी लवर? मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों में से कुछ पसंद नहीं है, मुझे चाय पसंद है। महक, चाहने का एहसास ज़्यादा अच्छा लगता है या चाहे जाने का एहसास? अच्छा उमर, ये तो आप भी जानते होंगे, चाहे जाने का एहसास अच्छा लगता है। चाहने से चाहे जाने का एहसास अच्छा है। वो अच्छा लगता है जब आपको कोई चाह रहा हो, आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा हो, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। चाहना थोड़ा मुश्किल है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने चाहत करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, अपने मुदाहों को मैसेज दूँगी कि ऐसे जो है ना आप मुझसे चाहत और मोहब्बत करते रहें, तो आपकी मोहब्बत और चाहत से मैं ऐसे ही महकती रहूँगी, और दुआओं में याद रखा करें। महक, आपने अपनी लाइफ का पहला मीडिया इंटरव्यू भक्कर नेटवर्क को दिया। भक्कर नेटवर्क के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने पहले भी कहा था, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने भक्कर नेटवर्क को जो है ना पहला इंटरव्यू दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं भक्कर नेटवर्क के लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लाइक करें, सपोर्ट करें। ये बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल अभी लॉन्च हुआ है, और भक्कर नेटवर्क इंशाल्लाह आपको इसी तरह अच्छे एक्ट्रेस फनकारों के साथ और अच्छे न्यूज़ दिखाता रहेगा। इसको सपोर्ट करें। थैंक यू। निकी निकी गल अज हली